NCERT solution chapter 2 units and measurement question number 25. A man walking briskly in a rain with a speed v must slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical. A student derived the following relation between theta and v. Tan theta is equal to v and check that the relation has correct limit as v theta 0 as expected. We are assuming there is no strong wind and that the rain fall vertically for a stationary man. Do you think the relation can be correct? इफ़ नॉट गेस द करेक्ट रिलेशन. ओके, तो अपने पास एक क्या दे रखा है, एक पर्सन है जो इस v स्पीड से आगे जा रहा है. ये पर्सन है जो v स्पीड से आगे जा रहा है और रेन इसके ऊपर इस तरह से गिर रही है ताकि इसको क्या कि अम्ब्रेला है वो थीटा एंगल बनाना पड़ रहा है इसको वर्टिकल से ताकि ये भीगे नहीं. ठीक है, वैसे अगर बच्चा रेस्ट में है तो रेन वर्टिकली है. ठीक है, बट अगर ये खुद स्पीड अपनी बढ़ाता है, यहाँ पे हाई स्पीड से चलता है, अगर ये रेस्ट है तो रेन वर्टिकली फॉलो हो रही है, लेकिन ये इस तरफ जाता है तो रेन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये होगा. ठीक है, तो उसको अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, राइट, तभी ये बारिश से बच पाएगा. तो ये एंगल थीटा है. ठीक है, अब उसने रिलेशन बनाया है कि tan थीटा इज इक्वल टू वी है. तो अब मैं चेक करना है कि रिलेशन सही है कि नहीं है. ओके, अभी देखो अपने को ये नहीं आता है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी आएगी और कैसे अपन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये अपने को नहीं आता है. बट हमें पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम चेक कर सकते हैं कि रिलेशन सही है कि नहीं है. ठीक है, ओके, तो यहाँ देखो डायमेंशनल एनालिसिस से क्या पता चलता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि आपका सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए. किसमें, इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन में सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए. जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस टी ए और बी सी, ये कोई इक्वेशन है तो ये इस टर्म का, इस टर्म का, इस टर्म का, इस टर्म का, उस टर्म का, तीनों टर्म्स का, 4-5 टर्म्स है, पांचों टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए. तभी वो इक्वेशन सही होगा. इक्वेशन सब सही कब होगा, जब उन सभी टर्म्स का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा. अब देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक तो tan थीटा और एक v है, इनका डायमेंशन सेम होना चाहिए. अब v का डायमेंशन तो होता है लेंथ पर यूनिट टाइम यानी L1 t-1 और tan थीटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है. तो L0 t0 होगा, m0 L0 t0 होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन है क्या है m0 L1 t-1, राइट. तो अब ये दोनों का डायमेंशन सेम तो नहीं है, यानी ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है. तो सही इक्वेशन क्या होगी, सही इक्वेशन देखो यहाँ पे देखते हैं. वैसे ये अपने सिलेबस में नहीं है, सही अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि सही इक्वेशन कैसे फाइंड करें. ये आपका एंगल थीटा है. ठीक है, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर, और बेस कौन है, ये आपका बेस है, राइट. तो ये जो स्पीड है ये उस पर्सन की स्पीड है, यानी इस मेन की स्पीड है, और ये जो स्पीड है वो रेन की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ रेन. तो tan थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन आएगा. ठीक है, ये सही इक्वेशन है, ये गलत इक्वेशन है, डायमेंशनली गलत है, राइट. डायमेंशनली ये इक्वेशन गलत है और डायमेंशनली ये सही है. ठीक है.